11 मई 1998 राजस्थान का एक शांत रेगिस्तान। दिन बिल्कुल सामान्य था। तेज धूप, उड़ती हुई रेत और दूर तक फैली खामोशी। लेकिन इस खामोशी के ऊपर आसमान में चक्कर लगा रही थी दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी सैटेलाइट्स। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA लगातार भारत पर नजर रख रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था अगर भारत परमाणु परीक्षण करने की कोशिश करेगा तो उन्हें पहले से पता चल जाएगा। लेकिन उसी समय उसी रेगिस्तान की जमीन के नीचे कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जिसके बारे में दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। कुछ ही पलों बाद धरती हिलने वाली थी और उस धमाके के साथ भारत इतिहास बदलने वाला था। ये कहानी है उस मिशन की जिसने दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है ऑपरेशन शक्ति की। साल था 1960 का दशक। दुनिया एक अजीब डर में जी रही थी। यह डर था परमाणु युद्ध का। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। दोनों देश लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। हर कुछ महीनों में नए परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे, नई मिसाइलें तैयार की जा रही थीं और पूरी दुनिया इस खतरनाक दौड़ को डर के साथ देख रही थी। लेकिन इस दौड़ में एक और खिलाड़ी शामिल होने वाला था। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। यह खबर जब भारत पहुंची तो दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। अगर पड़ोसी देश परमाणु हथियार बना रहे हैं तो भारत अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने वैज्ञानिकों को एक साफ संदेश दिया, भारत को अपनी सुरक्षा खुद बनानी होगी। और यहीं से शुरू हुआ भारत के परमाणु कार्यक्रम का असली सफर। साल 1974, राजस्थान का वही रेगिस्तान पोखरण। 18 मई की सुबह अचानक धरती के नीचे एक शक्तिशाली धमाका हुआ। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इस मिशन को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्ध। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो परमाणु तकनीक में सक्षम है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। परमाणु तकनीक, वैज्ञानिक उपकरण और कई महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई रोक दी गई। दुनिया ने सोचा अब भारत का परमाणु कार्यक्रम यहीं रुक जाएगा। लेकिन भारत के वैज्ञानिक चुपचाप काम करते रहे। साल गुजरते गए और फिर आया 1998। भारत में नई सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, एक अनुभवी नेता और एक दूरदर्शी राजनेता। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद दिल्ली में एक बेहद गुप्त बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बारे में सरकार के बहुत कम लोगों को पता